नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले जुबानी जंग जो है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। अब ये जो लड़ाई इस समय देखने को मिल रही है वो चल रही है देश के गृहमंत्री अमित शाह वर्सेस शरद पवार के बीच में। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था शरद पवार को लेकर के और कहा था कि भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। वहीं अब शरद पवार जो हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया शरद पवार की तरफ से दी गई है वो अपने में हास्यास्पद है। वो भी आपको बताऊंगा क्यों। सबसे पहले अगर बात की है शरद पवार की, तो वो क्या कह रहे हैं। शरद पवार जो है फिर से उन्होंने जिक्र किया है अमित शाह के उस केस का जिसमें अमित शाह को जो है बाहर रहना पड़ा था गुजरात से। जी हां, आपको बता दें कि जो आलोचना की थी अमित शाह ने उस पर अब शरद पवार कह रहे हैं कि तड़ी पार का जिक्र किया है। शरद पवार ने कहा कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, आगे कहा कि शरद पवार ने जो है आलोचना की कि गृह मंत्री का पद उनके हाथ में है। तो देखिए, ये जो भी शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्री का पद जो है उनके हाथ में है, कह रहे हैं कि हैरानी की बात है एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर मैं शुरू करना चाहूंगा अहम मंत्रालय से। बहुमत एनडीए के पास है तो गृह मंत्रालय भी तो उन्हीं के पास रहेगा। आपको थोड़ी ना गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा जिनके पास सीटें कम है। और मिल करके पूरा विपक्ष जो है वो 231 232 पर आकर के रुक गया है और अकेले बीजेपी जो है वो 240 से ज्यादा है। तो आप जीत जाते और गृह मंत्री आपका अगर बनने का मन था तो आप बन जाते। तो ये तो पहली बात, कोई सवाल ही नहीं है कि गृह मंत्री हैं आज और इतना बड़ा मंत्रालय जो है संभाल रहे हैं। और दूसरी बात, ये जिस केस का जिक्र यहां पर कर रहे हैं शरद पवार, क्या वो भूल चुके हैं कि इसी केस में जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया था देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जी हां, जिस केस की ये बात की जा रही है और एक बड़ा वर्ग है विपक्ष का जो लगातार एक ही शब्द का इस्तेमाल करता रहता है, तड़ी पार तड़ी पार। अरे उस केस में बाइज्जत बरी किया जा चुका है, कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले अमित शाह के खिलाफ। और वो केस भी तब का है जब यूपीए जो है अपने पूरे जोशो आवाज से जो है शासन में थी और किस तरीके दुरुपयोग किया गया था जांच एजेंसियों का, इसका खुलासा भी खुद अमित शाह की तरफ से किया गया था। लेकिन अब देखिए यहां पर जो शरद पवार ने ये जो बयान दिया है, कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और हैरानी है कि ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया। लेकिन ये कौन बताएगा शरद पवार जी कि उसी में बाइज्जत बरी किया गया था। और सीधे तौर पर इसमें तो बाइज्जत बरी हो गए थे, लेकिन उनका क्या जो आपके साथी हैं INDIA यानी कि इंडिया अलायंस के जो आपके साथी हैं उनका क्या। सीधे तौर पर अगर राहुल गांधी को ही ले लीजिए, वो भी तो जमानत पर बाहर हैं। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में उनकी माता जी सोनिया गांधी, ये सब तो उसी में इन्वॉल्व हैं और जमानत पर बाहर चल रहे हैं। लेकिन शरद पवार को यह नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यहां पर देखिए जो तमाम बातें कह रहे हैं तड़ी पार और ये वो सब। कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल से, जब दिल्ली में अध्यादेश वाला मामला चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल आए थे आपसे मिलने, मदद मांगने, और तब तो आप बड़ा खुश होकर के फोटो खिंचा रहे थे। अब क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल भी तो सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, बढ़ते हैं एक और आपके साथी की तरफ जो बिहार की धरती से आते हैं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। वो तो दोषी हैं, आरोपी भी नहीं, दोषी, सजा याफ्ता। और अभी तो अच्छे खासे जो है बाहर घूम रहे हैं, मेडिकल लीव पर बाहर आए थे, ठीक है, ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया था, लेकिन अभी जो है सजा याफ्ता चल रहे हैं। वो तो दोषी हैं, आरोपी भी नहीं। और अमित शाह को तो जो है बाइज्जत बरी किया गया था। बहरहाल वो सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला था और 2014 में इस मामले में जो है बरी किया गया था अमित शाह को। लेकिन अब शरद पवार को ये सब चीजें याद आ रही है। अच्छा, हाल ही में एक और वाकया हुआ है संसद के अंदर। चरणजीत सिंह चन्नी
पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इस समय सांसद हैं। उन्होंने बहुत जो है अमृतपाल के समर्थन में बातें कही। वही अमृतपाल जो पूरा खालिस्तानी लिंक है, और लिंक क्या, सीधे तौर पर लोग कहते ही हैं पूरा खालिस्तानी एक्टिविज्म चलाया हुआ है, और क्या क्या किया था पंजाब के अंदर, किस तरीके से कानून को हाथ में लिया था, वो सबने देखा है, सब वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस थाने पर अटैक किया गया था और उसके बाद कैसे फरार हो गया, भाग गया, और जब पकड़ में आया तो उसके बाद डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन उसके महिमा मंडन की बात होती है, एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट के महिमा मंडन की बात होती है, वो शरद पवार को नजर नहीं आता है। उस समय शरद पवार नहीं कहते हैं कि ये आखिरकार कैसे संसद में पहुंच गया। लेकिन जो एक मामले में बाइज्जत बरी होकर के गृह मंत्री दूसरी बार बना है, उस पर टिप्पणी करने के लिए शरद पवार के पास भंडार है शब्दों का, लेकिन अमृतपाल के लिए कोई शब्दों का भंडार नहीं है। इंजीनियर रशीद के लिए कोई शब्दों का भंडार नहीं है, जो इसीलिए तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, क्योंकि टेररिज्म जो कश्मीर में हुआ, जो चल रहा है टेररिज्म, उसमें फाइनेंशियली कैसे हेल्प करनी है, उसके पूरे तार जुड़ करके सामने आए। लेकिन वो चुनाव लड़ा और जीता भी, संसद में पहुंचा भी, लेकिन वो नहीं दिखेगा शरद पवार को कि ऐसे लोग भी जीत करके पहुंचे हैं संसद में। दिखेगा कौन? गृह मंत्री अमित शाह दिखेंगे। और एक वर्ग ये भी कहता है कि इसीलिए जो है ये हमला किया जाता है अमित शाह पर, पीएम मोदी पर, की लाइमलाइट में रहे, इन पर हमला करेंगे, अभी बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास सरकार में, तो यकीनन लाइमलाइट मिलेगी, चर्चा में जो है बने रहेंगे। और शरद पवार का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस तरीके के कई बार वो बयान दे चुके हैं, और ऐसे समय में ऐसे बयान दिए गए हैं जिनका शायद उस समय कोई औचित्य नहीं था, लेकिन चर्चा में बना रहना है तो इसलिए इस तरीके की बयानबाजी की जाए। बहरहाल ये याद उन्होंने दिलाई, और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष तो खुशियां मना रहा है इसको लेकर, देख लीजिए क्या किया शरद पवार ने, जबरदस्त जो है पलटवार किया है। अरे अपने गिरेबान में जान के देख लीजिए एक बार, खुद क्या क्या करते हैं और खुद के समय में क्या क्या किया है। और इतने एलिगेशन लगाए, पीएम मोदी पर एलिगेशन लगाए, अमित शाह पर एलिगेशन लगाए, बाइज्जत बरी हुए, और उन्हीं की सरकारों में हुए कुछ, क्योंकि ना तो तथ्य था ना साक्ष्य थे। और अभी उसी चीज को मुद्दा बना करके शरद पवार जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जो कि शायद नामुमकिन सा नजर आता है। बहरहाल तो ये इस समय जो अमित शाह वर्सेस शरद पवार की लड़ाई चल रही है, इस पर विपक्ष अपनी खुशियां मना रहा है। वहीं कुछ आम जनता है वो कह रही है कि कोई इसमें ना तो साक्ष्य है, ना तो उनको जो है दोषी बनाया गया, लेकिन फिर भी शरद पवार को ये बयानबाजी करनी है। बहरहाल अब ये जो चल रहा है पूरा मामला, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, और आगे क्या लग रहा है आपको, कहां तक ये जुबानी जंग जो है चलती रहेगी? अब क्या अमित शाह की तरफ से भी कोई पलटवार आएगा? इस पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।